लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जब अपना प्यारा कोई उनसे बिछड़ जाए और यकीनन सबसे ज़्यादा कर्ब भी तभी होता है जब आपका प्यारा आपसे पास ना हो और आपको ये भी ना पता हो कि वो ज़िंदा है या नहीं, उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया जाए। एक और वीलॉग उन लोगों के नाम इस ये वीलॉग में बात की जाएगी जो आज से 14-14, 15-15 साल से लापता हैं और शायद बलोचों के अलावा और किसी कौम को पाकिस्तान के अंदर उनके नाम भी नहीं पता। तो उनके लिए जो है वो ये वीलॉग होगा और इस वीडियो में बात करूँगा कि किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो बलोचों और बलोच कौम के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च से जो वो डॉक्टर मारंग और ख़ातीन ने किया था, बलोच ख़ातीन ने, उससे क्या खोया, उन्होंने क्या पाया, पीडीएम के लोगों के ऊपर और जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन का जो आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अंदर एक दफ़ा फिर बलोचों की जो है वो बात की गई है, वो क्या था ये भी इस व्लॉग में बताऊँगा। और डॉक्टर मारन का एक खिताब फिर सामने आया क्योंकि ग्वादर के अंदर जो है वो कैंप जारी हैं उनके, जो लोग जो ग्वादर के अंदर जो नागहानी सूरत हाल से गुजरे हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो सोशल मीडिया का यूज़ है बेसिकली, वो किस तरह इफ़ेक्टिव टूल जो है वो साबित हो सकता है यहाँ पे बलोचों के लिए। मेन बात अगर आप हम लोग और आप जाके पढ़ें कि हिटलर ने किस तरह जब वो चांसलर बना, वो अब उसने ओहदा सँभाला जर्मनी का और उसके बाद जो है रेडियो को किस तरह इफ़ेक्टिव टूल के तौर पे एक मीडियम को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। तो मीडियम ये कितना यूज़फुल है, इसका किरदार क्या है बलोचों के लिए, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो डॉक्टर मारहन का जो लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद के अंदर, उससे क्या खोया क्या पाया। डॉक्टर मारहन ने वहाँ से उठने के बाद एक बात की थी कि हमने अपना पैगाम पहुँचा दिया। अब मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी डॉक्टर मारहन कहाँ हैं आजकल, क्या बना उनका, वो तो प्रोपेगेंडे पे थी। तो इसका जवाब ये है कि डॉक्टर मारहन ने तो अपना पैगाम पहुँचा दिया जैसे वो कहती हैं, और अब ज़िम्मेदारी आने वाली कौम की है, अब ज़िम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की है, अब ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर कायम अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो उन रियासतों की है कि वो उनको इंसाफ फ़राहम करे। तो डॉक्टर मारंग ने अपना काम कर दिया, बलोचों ने अपना काम कर दिया। 1970 में भी किया था जब भुट्टो साहब की जानिब से उनके ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया, असेंबलियाँ उनकी तोड़ी गईं और उनके सीनियर लीडरान जो थे, जिसमें खैर बख्श मरी भी थे, जिसमें अता मिंगल भी थे, ऐसे लोगों को जो है वो उन्होंने पाबंद सलासल किया और उसके बाद जो हुआ वो ख़ैर 1970 की 71 की दिहाई के ऑपरेशंस की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे अहम फैक्टर ये है कि लापता जो कबीर बलोच है, मुश्ताक बलोच और अताउल्लाह जो बलोच हैं, उनकी बाजियाबी के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। 15 सोल साल से ये लोग लापता हैं और इनको 27 मार्च को शाम 7 बजे से जो है 27 मार्च शाम शाम 7 बजे जो है 12 बजे 7 से 12 मुहिम चलाने का इनका जो है वो ऐलान किया गया। ये ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ये मुहिम चलाई जाएगी इस हवाले से खुददार के रिहायशी और जो जबरी तौर पे लापता हुए सलमान बलोच की बहन सादिया बलोच ने कहा है कि मेरे भाई को 13 नवंबर 2022 को कोयटा से लापता किया गया, जो ताहाल लापता है। ये मुहिम जो है बलोच वॉइस फॉर जस्टिस की जानिब से 2009 को जबरी लापता किए गए 3 गुमशुदा अफराद जो थे, जिनको 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, उसके ऊपर की जा रही है, जिनमें कबीर बलोच, मुश्ताक बलोच और अताउल्लाह शामिल हैं। इसके अलावा तमाम बलोच लोग जो हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं, वो इसमें शामिल होंगी और ट्विटर एक्स के ऊपर जो है, ये जो अब ट्विटर जो था वो एक्स बन चुका है, उसके ऊपर ये मुहिम के ऊपर जो है बात की जाएगी। इसके अलावा मशकी के रिहायशी चंगेज़ बलोच की बहन जो है हिफ़्ज़ा बलोच, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को 2014 में खुजदार से लापता किया गया था और हम जो है इसको हम इज्तमाही कर्ब से तब से हम गुज़रे हैं और हम जानते हैं कि दर्द कितना होता है 10 साल गुज़र जाने के बावजूद बाद, और इस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हैं ग्रीवियंसेस बलोचों के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद उनको उठा लेने की दास्तान। कबीर बलोच, मुश्ताक बलोच और अताउल्लाह बलोच ऐसे लोग जिनके शायद हमने नाम भी नहीं सुने होंगे और इंसानी ज़िंदगी का ये अलमिया है कि उनको किस तरह उठा लिया जाता है और उसके बाद जो है उनको पता नहीं है कि वो ज़िंदा भी हैं आज के नहीं, 15 साल गुज़र गए हैं और अब वो इस किस हालत में जो है वो अगर बाज़ियाब होते भी हैं, इसका एक ही हल है, मैं बार-बार कह चुका हूँ, अगर आपको लगता है कि वो दहशतगर्द थे किसी तंज़ीम के साथ थे, तो उनको अदालतों के रूबरू पेश करें, ना कि अपनी अदालत लगाएँ जिसके अंदर आप जो है वो टॉर्चर सेल्स बनाएँ, डेथ सेल्स बनाएँ और उसके बाद जो है उनको जबरी तौर पर लापता करके या तो मार दें या जो है उनकी लाशों को मस करके उनके घरों में भेज दें या फिर उनको जो है वहाँ पे दफ़न कर दें, उनके ऊपर टॉर्चर करके।
ये सूरत हाल थी कि इसमें ये बात देखने वाली कि एक्स का सहारा लिया जा रहा है, ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा कोयटा से पीटीएम के नकीब पश्तून जो हैं उनके रहनुमा हैं, उनको और सहाफ़ी इस्मत कामरेड को लापता कर दिया गया है। अब इसमें क्या किरदार है सोशल मीडिया का, ये भी देखना जो है वो गौरतलब है। ज़ुबैर आगा जो इसी तंज़ीम के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है सरफ़राज़ बुगटी की, मीर सरफ़राज़ बुगटी की, नवाब सरफ़राज़ बुगटी की, वो अपने मकसद पर अमल पैरा है। कोयटा सिटी थाने के लोगों के एहलकारों के साथ सादा कपड़ों में लोग आए और खान बाबा गालिबन होटल था जहाँ से इनको उठा लिया गया और अमली तौर पर जो है वो पुलिस जो है लाइलमी का इजहार करी है, जबकि इसके शवाहिद मौजूद हैं। ये कहना है ज़ुबैर आगा शाह का। और किस तरह शवाहिद मौजूद हैं, अगवा होने की वीडियो भी थाना सिटी जो अगवा होने की वीडियो जो है वो जो इस्मत कॉमरेड हैं उनकी जानिब से उनके फ़ेसबुक पे ऊपर और आईडी के ऊपर अपलोड की गई है, लाइव चलाई गई थी, जिसको बाद में उनको हटा दिया गया था उस वीडियो को। लेकिन पीटीएम के बहुत से लोगों के पास ये वीडियो है और वो शेयर भी हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि थाना सिटी एहलकार जो हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़िक्र भी कर रहे हैं कि इस हवाले से हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे डीएसपी के ऑर्डर है। तो पुलिस किस तरह जबरी लापता करने में जो है वो रियासत की अदाकार बनी हुई है, ये भी एक देखने वाला फैक्टर है। और ये भी देखने वाला फैक्टर है कि सोशल मीडिया किस तरह यूज़ करके जो है बलोच नस्ल कुशी को कम किया जा सकता है, ये लोगों को इस हवाले से आगाह किया जा सकता है कि किस तरह वो इस फैक्टर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और गालिबन वीलो करने का मकसद ये है कि सिर्फ़ बलोचों को ही नहीं, उनके ग्रीवियंसेस को पंजाब के अंदर और लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ज़ुल्म होता है और उनको उठा लिया जाता है, उनको घरों के अंदर से उठा लिया जाता है, फिर उनको शायद वो ग्रीवियंसेस, वो जो दर्द है या वो कर्ब जो है, हार्ट रेंचिंग कर्ब जो है वो महसूस होता है, जाके तब जाके उनको पता चलता है कि शायद बलोचों के साथ भी ज़ुल्म हुआ है। तब जाके इमरान रियाज जैसे लोग जो हैं, जो अपने आप को रेज़िलियंस और रेज़िलिएंट शो करवाते हैं, वो ये बात करते हैं। लेकिन बारहा जो बलोचों के ऊपर कर्ब गुज़रा वो कहीं इससे ज़्यादा है और वो आज से नहीं है, वो कहीं कई दहाइयों से जो है वो चलता आ रहा है। तो वो क्यों किसी रियासत की बात करेंगे, मैं बार-बार ये बात करता हूँ, वो क्यों पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाएँगे कि जब आप उनके घरों से उनके लोगों को उठा लेते हैं। इसके अलावा समीउद्दीन बलोच एक और जो है वो बलोच यकजहती कमेटी की सीनियर मेंबर हैं, रहनुमा हैं और गालिबन अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उनके भी फ़ादर को जो है जिस तरह जबरी तौर पे लापता कर दिया गया, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अंदर खिताब किया और फिर वही बात की है कि मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आई, बलोचों के लिए आई हूँ और उन बलोच फैमिलीज़ के लिए जिनके प्यारों को लापता कर दिया गया और इस सिलसिला आज तक जारी है। खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन जो है उसके ऊपर आए और उसके आके जो है वो तहकीक करे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो अयां हो जाएँगी। इसके अलावा जो कैंप लगाया गया उसमें डॉक्टर महरंग ने भी बात की है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और कॉलोनियल कल्चर जो है उसको जड़ से उखाड़ फेंकें। बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ कॉलोनियल सेटअप, ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, वो कॉलोनियल माइंडसेट जो अंग्रेज़ ने यहाँ छोड़ा और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वो हर अमीर तबका फ्यूडल हो या जज हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई आर्मी ऑफिसर हो, वो इसी जो कॉलोनियल सिस्टम के तहत वो चल रहा है। और ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि पाकिस्तान को कलमे के नाम पे या दीगर चीज़ों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है वो आज भी किसी मज़हब के ऊपर नहीं बल्कि कॉलोनियल माइंडसेट के ऊपर चल रहा है, जो अंग्रेज़ यहाँ पे छोड़ के गया था। आप डॉक्टर महरंग बलोच के जो उनका धरना है या फिर उनका जो लॉन्ग मार्च था उससे क्या निकालेंगे? उससे आप ये निकालेंगे, आपने वहाँ पे जमात इसानी का कैंप लगवा दिया, आपने वहाँ पे ग़रीदा फ़ारूकी और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर जैसे लोगों से जो है वो मीडिया ट्रायल करवाया उनका। उसके अलावा आपने स्टेट मशीनरी उनके खिलाफ इस्तेमाल की, उनके चारों तरफ खारदार तारें जो है वो बिछा दी, उनके स्पीकर्स आप रातों रात उठा के ले गए। फिर वहाँ पे कुछ हामिद मीर जैसे लोग भी थे जिन्होंने उनके ग्रीवियंसेस को पूछा, उनके साथ जाके बैठे और आज वो उन लोगों के हीरो हैं, बलोचों के। क्योंकि उनके लिए आवाज़ बुलंद की। इतनी सी बात अगर रियासत को समझ आ जाए और वो बलोचों के सर पे हाथ रख दे, तो ये बलोच कौम कौमी धारे में शामिल होके पाकिस्तान के लिए ऐसा फैक्टर बन सकते हैं जो शायद ही बाकी दीगर पंजाब या वन यूनिट जैसे इस्लामाबाद के फैक्टर के अंदर मौजूद हो। तो डॉक्टर महरंग ने खोया खोया क्या और पाया क्या? डॉक्टर महरंग ने अपना काम कर दिया, बलोचों ने अपना काम कर दिया। अब ये
ज़िम्मेदारी है पाकिस्तानी रियासत की, ये ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के लोगों की ख़ास तौर पर कि वो अपने बलोचों की ग्रीवियंसेस को अपने ग्रीवियंसेस से जोड़ें और जितने मुश्किलात जो बलोचों को दरपेश हैं या पॉलिटिकल चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेकर चलें क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हल नहीं होंगी जब तक आप बलोचों के साथ मिलके नहीं बैठेंगे। जब बलोच बात करेगा अपने लापता अफराद की तो आपको भी बलोच के साथ मिलके बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ़ मसला बलोचिस्तान का नहीं है, मसला आज पूरे पाकिस्तान का है, ये मसला इंटीरियर सिंध का है, यही मसला जीबी के हकूक़ का है, यही मसला इंटीरियर पंजाब का है, जनूबी पंजाब का है, यही मसले मसाइल जो आज चमन में बैठे पिछले 6 महीने से बैठे रोज़गार के लिए लोगों के हैं। तो जब बलोच ये बात करता है कि हमारी जो हमारा सेटअप है, जो हमारा नज़रिया है या जो हमारा माज़ी है वो अफ़गानिस्तान से जुड़ा है तो वो गलत नहीं कहता क्योंकि आप भी यहाँ इन्वेडर्स हैं। बलोचों का ये हक है कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी चीज़ों को एड्रेस किया जाए और अगर आपके ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कुछ चंद लोगों के ऊपर, तो उनको अदालत के सामने पेश करें और रियासत पाकिस्तान उनका ट्रायल करे, ना कि रियासत पाकिस्तान के इदारे। शुक्रिया।